चलो देखें हिंदी के नैतिक कहानियाँ। सच्चाई का मीठा फल। रामनगर गांव में सागर अपनी पत्नी चंद्रकला के साथ रहता था। सागर बहुत ही गरीब था। वह रोज मजदूरी करने जाता था और शाम को आते समय सब्जी, खाने का सामान आदि लेकर आता था। उसके 2 बच्चे थे, सुजय और मीरा। चंद्रकला उनको पढ़ने भेजती है। जाओ तुम दोनों पढ़ने के लिए। मैंने सुना है कि पढ़ाई लिखाई करने से आगे बढ़ने का मौका मिलता है। देखना एक दिन दोनों जरूर अमीर बनोगे। हाँ। सुजय और मीरा दोनों ही पढ़ने में बहुत होशियार थे, लेकिन एक परेशानी यह है कि वो फीस नहीं भर पाते। सागर को रोज काम नहीं मिलता। सागर शाम को खाली हाथ घर लौटता है और उदास होकर किनारे बैठ जाता है। आज भी काम नहीं मिला? हाँ, वहाँ बहुत लेबर थे, वह भी लौट आए। तो आज खाना भी नहीं बन पाएगा। मास्टर साहब रोज स्कूल की फीस मांगते हैं। बच्चों की ड्रेस भी नहीं बनी, इसीलिए बच्चे स्कूल जाना नहीं चाहते कि पैसे लेकर नहीं जाएंगे तो उनकी पिटाई होगी। देख लो 2-4 दिन तक और चलता है तो स्कूल जाने दो। उन्हें पहनने तक के लिए कपड़े नहीं ला पा रहा हूँ। क्या फायदा है यहाँ पड़े रहने का जब यहाँ कोई काम ही नहीं है। कहीं बाहर जाकर काम ढूंढता हूँ। यहाँ अपने पास तो खेत भी नहीं है। तो फिर शहर चलो, वो मेरा चचेरा भाई मोहन रहता है, उन्हीं के पास चले जाएंगे और कोई काम ढूंढ लेंगे। अगले दिन सागर अपना मकान बेचकर बच्चों को लेकर शहर चला जाता है। शहर जाकर वो एक ऑटो रिक्शा खरीद लेता है, लेकिन महंगाई इतनी थी कि वो अच्छा कमरा खरीद सके, इसलिए उसने झोपड़ी में रहने का निश्चय कर दिया। उनके दोनों बच्चे दिन रात मेहनत करते थे। चंद्रकला कपड़े सिलाने का काम करने लगी। सुजय ने एक बड़ी सी दुकान में काम करना शुरू कर दिया। सुजय और मीरा ने पढ़ाई करना नहीं छोड़ा। देर रात तक वो पढ़ते रहते थे। एक दिन सागर ने देखा रोड पर एक एक्सीडेंट हो गया था। अरे, कार को कोई टक्कर मारकर कोई चला गया है। उस आदमी को बहुत चोट लगी है। अगर इसे अस्पताल नहीं लेकर गए तो ये मर जाएगा। सागर ने उस आदमी को उठाया और अस्पताल लेकर चला गया। डॉक्टर ने उसका इलाज जल्दी से शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद उस आदमी को होश आ गया और उसने पूछा, मुझे यहाँ किसने पहुँचाया है? ए तुमको यहाँ लाए है? वह आने जाने वाले लोगों ने तुम पर किसी ने ध्यान नहीं दिया था। सभी लोग वहाँ से बच कर निकल रहे थे और ना ही किसी ने पुलिस को फोन किया था। सागर की बातें सुनकर उस आदमी ने सागर के सामने हाथ जोड़े और कहा, मैं ठीक हो जाऊंगा तो तुम्हारा एहसान जरूर चुकाऊंगा। ठीक है, लेकिन मैंने एहसान थोड़ी किया है जो एहसान का बदला लूंगा। मैंने तो केवल इंसानियत का फर्ज निभाया है। यह कहकर सागर वहाँ से चला जाता है। एक दिन सुजय स्टोर में काम कर रहा था। तभी वहाँ एक आदमी कुछ खरीदने के लिए आता है और कुछ सामान खरीदकर वहाँ से चला जाता है। सुजय ने देखा कि वो आदमी अपना बैग वही छोड़कर चला गया है। सुजय बैग लेकर उसके पीछे पीछे चला जाता है। वो आवाज़ लगाता है, लेकिन उस आदमी को सुना ही नहीं देता। वो वहाँ से चला जाता है। सुजय वो बैग लेकर अपने घर आ जाता है और अपने पिता और माँ को सारी बातें बता देता है। सागर उस बैग में देखता है तो उसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। उसे देखकर सब दंग रह जाते हैं। अरे, इसमें तो बहुत सारे पैसे हैं। हमें उनको ये बैग वापस कर देनी चाहिए। उस बैग में एक डायरी थी। उस डायरी से सागर ने एक नंबर निकाला। उस नंबर पर फोन किया। हेलो, आप कौन? क्या आपका कुछ खोया है? हाँ, आज मैं अपना बैग कहीं भूल कर आया हूँ। उसमें मेरे 1 लाख रुपए थे। देखिए, आपका बैग हमारे पास है। आप अपना पता बता दीजिए, मैं देकर चला जाऊंगा। उस आदमी ने अपना पता बताया। सागर और सुजय उस बैग को लेकर वहां पहुंचते हैं। वो देखते हैं कि वहां पर बहुत बड़ा बंगला था। हिचकिचाते वो अंदर चले जाते हैं, लेकिन सागर उस आदमी को देखते ही चौंक जाता है। सागर को देखकर वो आदमी भी चौंक जाता है। वो आदमी बोला, रुक क्यों गए? मेरा नाम अविनाश है। तुम वही हो ना जिसने मेरी जान बचाई थी? हाँ, और ये मेरा बेटा है।
कल जनरल स्टोर पर आपने कुछ सामान लिया था और अपनी बैग वहाँ पर ही भूल गए थे। अविनाश आश्चर्य से उनकी तरफ देखता है और बोलता है, वाह, दोनों बाप बेटे एक से बढ़कर एक हो। तुम रिक्शा चलाते हो पर फिर भी मरते हुए घायल आदमी को अस्पताल पहुंचा देते हो। वाह, क्या कहना। और तुम्हारा बेटा जनरल स्टोर में काम करता है और मुझे 1 लाख रुपए देने चला आ जाता है। वाह, ये तो कमाल है। आजकल के जमाने में कौन ऐसा करता है। मुझे ऐसे ही लोगों की जरूरत है। तुम्हारा वह कोई काम नहीं है। सागर, तुम पढ़े लिखे हो, तुम मेरी कंपनी में काम करो और सुजय को पढ़ने दो। अविनाश ने सागर के परिवार को एक फ्लैट किराए पर दिया। सागर अच्छी तनख्वाह पर अविनाश के यहाँ काम करने लग गया। सुजय और मीरा पढ़ने लगे। कुछ समय बाद सुजय एक बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स करके अविनाश के कंपनी का मैनेजर बन गया और मीरा डॉक्टर बनकर घर आ गई। सागर ये देखकर बहुत खुश हो जाता है और खुशी खुशी अपना जीवन बिताता है। कैसी लगी आपको यह कहानी? ऐसी नैतिक कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।